मऊगंज में आयोजित हुई कांग्रेस की आक्रोश रैली वोट चोर गद्दी छोड़ सत्याग्रह। जिला कांग्रेस मऊगंज के कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से भरी हुंकार। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। बता दें, दिनांक 1 सितंबर को सगुन पैलेस मऊगंज में जिला कांग्रेस मऊगंज के नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिलाल कोल के आयोजक में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ आक्रोश रैली आयोजित कर, जिसमें मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रमाण सहित वोट चोरी के आरोप सिद्ध किए जाने पर जिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। इसके अलावा पूर्व विधायक बन्ना ने प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिए जाने पर जनता को गुमराह किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को किसानों को खाद बीज न उपलब्ध कराने का जिम्मेदार मानते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की गई। जिले में आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलों की हानि व नौजवानों की दुर्घटना के शिकार होने पर चिंता व्यक्त की। साथ ही जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज छोटे से छोटे इलाज के लिए भी अस्पताल जाने पर लोगों को रीवा रेफर कर दिया जाता है। जिले में सत्य की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब कोई पत्रकार सरकार व प्रशासन की कमियों को उजागर करने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी आवाज को मुकदमे से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अवैध नशा के कारोबार सहित अपराधों को बढ़ोतरी व जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। अब आइए सीधे जुड़ते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, आज कोई बहुत घिराव का विषय नहीं। अगर घिराव होता तो कम से कम हमारे क्षेत्र में 1 लाख लोग आते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आज तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ उत्साही साथी एकत्रित हुए। और ये बात जरूर है, जो तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और चाहे अपने मऊगंज के स्तर का, तो हम सब हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय हरिलाल आदिवासी जी के नेतृत्व में पहला कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हुआ। हमारे पद्मेश गौतम जी शुक्ला जी, हमारे विभूषण शुक्ला जी, सभी युवा कांग्रेस सभी वरिष्ठ जन, हमारे के सभी लोग यहाँ पर आए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है। केंद्र में सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं वोट चोरी करके। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की मीडिया भी कह रही, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कह रहा है। चुनाव आयोग ने इस बात को कबूला भी, यहाँ तक कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि गड़बड़ियां है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं, और उस आरोप का नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते। अगर कोई चोरी भी करता है तो सीना चोरी कर, लेकिन सीना चोरी भी करने की उनको ताकत नहीं। इसका मतलब उन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, सांसद तो बने भाई बने। 27 सीटें मध्य प्रदेश में भी ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से जीते, उसमें आपकी मऊगंज भी आती है। यहाँ पर वोट की गड़बड़ी की गई और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। ऐसी 27 सीटों का रिकॉर्ड है। अभी और लोगों की जानकारी नहीं लगी पर 27 सीटें। ये मुद्दा था। आवारा पशु जिस तरीके से फसल नष्ट कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको लेकर के, ये बात। तीसरा, ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ, चाहे आपका हनुमाना हो, मऊगंज हो, नई गढ़ी हो, जनपद हो, नगर पंचायत हो, तहसील हो, और चाहे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी जो 2-2 डिस्ट्रिक्ट पर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। 27% पिछड़ों आरक्षण का मुद्दा रहा। भाई जेदू पटवारी जी प्रदेश की आवाज है, उनको ऊपर लगातार पत्थर बरसाया जा रहा है और गरीबों के साथ लगातार अत्याचार। शराब पैकारों को प्रश्रय दिया जा रहा है, शराब ठेकेदारों को प्रश्रय दिया जाता है और आम जनता को जेल भेजा जाता है। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं। यहाँ पर और भी ऐसे मुद्दे हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रही है, हमारा पशु ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, आज तक नहीं लग पाए। बिजली के बिल में लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जबरन बिल बेचे जा रहे हैं।
इन सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर मऊगंज को आगाह किया है कि अगर 7 दिवस के अंदर अगर आप इसका निदान नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर निदान नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए मऊगंज की जनता कटिबद्ध है। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आगाह करने आए थे, कोई लड़ने नहीं आए थे। अब लड़ने आऊंगा तो आप सब जानते हैं पत्रकारों के ऊपर फर्जी अपराध दर्ज हुए, पत्रकार परेशान है। वो भी बात हमने कही है कि मुकदमा तत्काल वापस हो, अन्यथा इसकी भी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। मऊगंज की एक एक व्यक्ति गरीब अमीर सबकी लड़ाई हम लोग। व्यापारियों को परेशान किया गया, जबरन उनके घर जाए गए, ये भी मुद्दा रहा। सारे चीज ज्ञापन में वो है, सारी बात हो चुकी है। ये सब सारी बात हम आगे करते हैं। विधायक 200 एकड़ की जमीन खरीदे, ये नौकर में आ रहे थे क्या 2 साल से खरीद रहे हैं, आप भी जानते हैं। अब आप भी जो है तो कभी बताते नहीं, आप पत्रकार है, आपको भी बताना चाहिए। राजेश शुक्ला की 300 एकड़ जमीन है, इतने बड़े आदमी थोड़ी थे 300 एकड़ मऊगंज में उनकी जमीन। जितने लोग आए सब मऊगंज में महमूद गजनवी की तरह लूटे। कोई कहीं कलेक्टर बनवा रहा तो कहीं कोई कुछ बनवा रहा। ऑफिस के हिसाब से जमीनें खरीदी जा। प्रदीप पटेल जी विधायक बने तो उन्होंने जो है 200 एकड़ जमीन नाना काका चाचा पापा के नाम खरीद ली। ये कौन सा तरीका है भाई? तो हमारा ये सब बातें हैं, इन बातों को लेकर के हम तो किसान हैं, हमारे को तो ना यूरिया मिल रही, ना हमको जो है तो खाद मिल रही, ना हमको बिजली मिल रही, ना हमको ट्रांसफार्मर मिल रहे, और ना ही हमारे लोगों का नौजवानों का अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा। हमें दवा की लड़ाई नहीं लड़ी, पुलिस नहीं मौके से पहुंच रही है इस बात पर। इन सब मुद्दों को अभी मझगवा का एक लड़का खत्म हुआ, वो सिर्फ प्रशासन न पहुंचने और हमारा पशु के कारण उसकी हत्या हो। ये हत्या है, मैं आगाह करता हूँ कि आने वाले समय में एक भी एक्सीडेंट होगा तो हम हत्या का आरोप दर्ज कराने आएंगे अगली बार। ये कहने में आया हूँ यहाँ। जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, कहीं आवाज बंद करने की कोशिश तो नहीं? बिल्कुल, चाहे पत्रकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी, जमाना था कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व, उस समय में भी कांग्रेस के लोग रहे जो छोटी मोटी पत्रकारिता करते थे, चाहे लाला लाल खबरार हो चाहे और लेना देखते रहो, सारे लोगों को कांग्रेस नेताओं के साथ जेल भेजा जाता था। वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उस समय अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी ने भगाया। और अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा, नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अरे लड़ाई दूसरी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और मैं स्पष्ट करता हूँ कि पहले हम लड़े थे गौरव से और हम लड़ेंगे। ये कहने आज मैं आया हूँ। आज प्रशासन यहाँ का व्यवस्थित नहीं है, कमजोर है, और कमजोर प्रशासन से लड़ना मेरा कौन से लाभ नहीं करता। विपक्ष जब आवाज उठाता है तो उसके पीछे FIR कर दी जाती है, CBI भेज जाती है, ED लगा दी जाती है। आपने आज फिर आवाज उठाई है, अगला क्या कदम होगा? अगला मैंने कह दिया भाई, हमारे प्रदेश संगठन में है, राम बहादुर शर्मा जी है, हमारे विजय शुक्ला जी, सभी कांग्रेस के नेता बेतलाव के भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हम अगर विधान नहीं होता तो CM का घेराव करेंगे। और नहीं आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और सत्ता को खोज सकेंगे।